हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगती होगी। और आज के लिए बस इतना ही था। हम ज़्यादा देरी ना करते हुए एपिसोड स्टार्ट करते। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं मिया को, जो कि चिल्लाते हुए कहती है जाने दो, उसके पेरेंट्स हैं और जो उसके साथी होते हैं उसने उसको पकड़ रखा होता है। और दूसरी तरफ देखते हैं उसी पर्सन को जिसने निया को कॉलर से पकड़ रखा होता है और वो कहता है ओह तो ये भी अच्छी बात है, फिर तो हमें इसके बदले फिरौती मिल सकती है। तभी वो पर्सन पीछे मुड़ के देखते हुए बोलता है आखिर ईश्वर किस बात का है। और फिर हम देखते हैं उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो कहता है आखिर तुम कौन हो आ। और हम देखते हैं इसके चिल्लाने का कारण क्योंकि किसी ने इसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। और हम देखते हैं निया को, उसने निया को छोड़ दिया होता है जिससे जैसे निया नीचे जाके गिरते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे जो आए होते हैं वो हित, वर्नर और गिलियाना होते हैं, जो कि शायद नहीं पक्का निया को बचाने आए होते हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो इन तीनों को देखकर मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर अब ये कौन है। और तभी वो तीनों अपने आप के बारे में बताते हुए बोलते हैं। वर्नन पहले बोलता है मैं अंकल हूँ, गिलियाना बोलता है मैं उसकी आंट हूँ, और हित जो कि बोलता है मैं, बस इतना ही। हित बेचारा बोल ही नहीं पाता कि आखिर वो को है कौन। और गिलियाना जो कि हित को इस तरह से बोलता है देख तो चिल्लाता है कहती है हित ए हित, मूड खराब करने का तो ये अच्छा तरीका है तुम्हारे पास। और वर्नन भी बोलता है हमने थोड़ा सा सोचा था कि अगर आप उसे 5 मिनट में सुरक्षित ढूंढ लेते तो आप खुद उसको उसका भाई कह सकते थे। और इन लोगों की ऐसी सारी बातें सुन के था वहाँ पे जो लोग भी खड़े थे ना वो तो काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ गिलियाना जो कि अभी भी हित को डांटते कह रही होती है हित बस तुम्हें अपनी ऑलरेडी इस फैमिली में जो जगह है उसे मानने की ज़रूरत है। और गिलियाना की सारी बातें सुन के तो हित चिल्लाते हुए कहता है नहीं मैं इसे कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। और दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं जो कि यहाँ पर भाग के आ गई होती है और लूसी उनसे पूछती है वो कहाँ पर है। और हम देखते हैं बैरल को भी जो कि यहाँ पर होता है। और बैरल लूसी को देखकर बोलता है कैप्टन। बैरल बताते हुए बोलता है बच्चे सेफ है, लेकिन गिलियाना बोलती है कैप्टन हमारे पास एक प्रॉब्लम है। और ये सुन के तो लूसी उस तरफ देखती है और हम देखते हैं गिलियाना के पीछे मिया को। मिया ने निया को हाथ में पकड़ रखा होता है। गिलियाना उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलती है वह कुछ समय से उसे ऐसे ही पकड़े हुई है। और हम देखते हैं मिया को जिसने सिर्फ निया को पकड़ ही नहीं रखा होता बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नजरों से घूर भी रही होती है। और लूसी उसे इस तरह से देखकर मन में सोचती ही बोलती है उसने निया को इस तरह से पकड़ रखा है जैसे कोई कैट मदर अपने किटन को पकड़ता हो। और तभी हम देखते हैं किसी के हाथ को जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं उसने मिया के गर्दन को पकड़ लिया होता है। और तभी मिया जो कि बेहोश हो जाती है। और हम देखते हैं वर्नन, गिलियाना और हित को। वर्नन तो ये देखकर बोलता है कैप्टन आप ये क्या कर रही हैं। और हम देखते हैं ये लूसी होती है जिसने मिया को बेहोश करा होता है। लूसी बोलती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मैंने उसे बेहोश करा है। लूसी मिया को देखते मन में सोचते बोलती है उसकी जो सांस है वो बिल्कुल नॉर्मल है और उससे कोई फीवर भी नहीं है, बस उसके घुटने पे एक छोटा सा स्क्रैच है। और उसे देखकर ऐसा लगता है कि बस वो शौक की वजह से बेहोश हो गई है। और ये जानकर तो लूसी काफ़ी ज़्यादा राहत की सांस लेती है। लूसी अपने मन में आगे सोचती है मैंने तो बस उसे खो ही दिया था। और ये सोच के लूसी उस समय के बारे में सोचती है जब कुछ देर पहले निया गायब हो गई थी। हम देखते हैं लूसी को जिसने अपने आप को घायल कर लिया होता है। और लूसी अपने मन में सोचते ही बोलती है अच्छी बात है कि ये ट्रैकिंग स्पेल है जो कैप्टन के घायल होने पर या फिर मर जाने पर अपने आप पे अलर्ट कर देता है। इसी वजह से मैं सर्च करने के लिए एंटायर के ब्लैक ऑर्डर्स को समन कर पाई। हम देखते हैं बैल को जो कि लूसी को देखकर बोलता है कैप्टन आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हित भी बोलता है हाँ आपकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। लूसी सुन के बोल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे जो यहाँ पर हुआ उसकी रिपोर्ट दो। बैरल ही सुन के रिपोर्ट देते हुए बोलता है हमने जो जानकारी इकट्ठी की है उसके मुताबिक ये एक जीप कतरी गैंग का लीडर है और इसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यंग लेडी को किडनैप करने की कोशिश की गई थी। और ये सुन के तो हम देखते हैं वर्नन, गिलियाना और हित जो कि बैरल को घूर रहे होते हैं। और बैरल जो कि उन्हें इस तरह से घूरता हुआ देखते घबराते हुए बोलता है लेकिन अब वो मर चुका है तो इसलिए हमें आगे की जानकारी के लिए शहर के गार्ड्स की ज़रूरत होगी। और लूसी जो कि सुन के एक लंबी आहें भरते हुए बोलते हैं हाँ गुड जॉब, एक बार जब मैं फिर से बेहाल हो जाऊंगी तो मैं आप सभी को एक रिवॉर्ड दूंगी। लूसी के मुँह से तारीफ सुनकर तो वहाँ पे जितने भी नाइट्स थे वो खुश होते हैं, मन में सोचते हुए बोलते हैं वाह कैप्टन हमारी तारीफ कर रही है। लूसी उस गैंग के बॉस को देखते मन में सोचती बोलती है लगता है कि अब मुझे कुछ समय बाद पहली बार रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। तभी लूसी गुस्से से मन में सोचती बोलती फिर शायद ये अच्छा ही होगा कि अभी जो कुछ भी हो, और ये अच्छी बात है कि मैं वहाँ नहीं थी। अगर मैं होती तो मैं उसे इतनी बेरहमी से मारती कि कोई भी रिपोर्ट उसे सही तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाती। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ट्रेनिंग हाउस को। और हम देखते हैं उसके अंदर जहाँ पर लूसी ने उन दोनों के सोफे पर लेटा दिया होता है।
और तभी निया जो होती है वो जागने लगती है। निया तो ही बोलती है मॉम, और तभी अपनी मॉम को देख के तो जो निया होती है वो तो रोने लगती है। निया को इस तरह से रोता हुआ देखते लूसी शौक होते बोलती है निया क्या तुम ठीक हो। और फिर देखते हैं एक प्यार अच्छे से जिसमें तो निया होती है तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ही अपनी मॉम के गले लगकर रो रही होती है, बोल रही होती है आई एम सॉरी मॉम, ये सारी निया की गलती है। और लूसी जो किस तरह से उसे रोता हुआ देख एक लंबी सांस छोड़ते हुए चुप कराने लगती है। और इस टाइम तो सच में गाइस ये एकदम माँ बेटी लग रही होती हैं। नेहा अभी भी यहाँ पे चुप नहीं होती। नेहा अभी भी आगे रोते हुए बोलती हैं जब मैंने सिस्टर को देखा था बस मैं वहाँ से उनके पीछे भाग गई, लेकिन जब मैंने मॉम को देखा तो मॉम वहाँ पर नहीं थी, मॉम वहाँ पर जा चुकी थी। और लूसी जो कि नेहा को चुप कराते हुए बोलते हैं नेहा प्लीज़ चुप हो जाओ, तुम ज़रूर काफ़ी ज़्यादा डर गई होंगी। हम देखते हैं नेहा को जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, पर लूसी अपने मन में सोचती है एटलीस्ट कम से कम वो सेफ तो है, मेरे लिए बस यही मैटर करता है। फिर लूसी नेहा को आवाज़ मारती बोलती है नेहा, और लूसी काफ़ी ज़्यादा प्यार से नेहा से बोलती है नेहा अगली बार से अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुम किसी को अपने साथ लेकर जाना, तुम अकेले कहीं भी नहीं जाओगी। अच्छा होगा कि अगली बार हम दोनों एक साथ चलें, ओके। और नेहा जो कि अपनी मॉम की बात सुन के बिल्कुल चुप हो जाती है और फिर उनके गले लगकर दोबारा से बोलती है और फिर एकदम से नेहा जब अपनी मॉम के हाथ पे खून देखती है तो फिर शौक होते हुए बोलती है मॉम आपके हाथ से तो ब्लीडिंग हो रही है। और ये देख के तो लूसी भी लाइक हाँ। नेहा फिर से घबराते हुए बोलती है मॉमी सॉरी मेरी गलती है, मेरी वजह से आपको इतनी ज़्यादा चोट लग गई है। और लूसी बोलती नहीं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये मैंने खुद ही करा है। और ये सुन के तो नेहा बोलती है आपने खुद ही करा है, लेकिन क्यों? लेकिन ये देखने में तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल लग रहा है, आप प्लीज़ अगली बार से ऐसा कुछ दोबारा मत करना। और नरेटर हमें नेहा के बारे में बताता है ये जो बच्चे का माइंड है ये बिल्कुल भी इस बात को समझ नहीं पा रही है। और लूसी जो कि सुन के तो काफ़ी खुश होते हुए बोलती है ये बिल्कुल भी मुझे हर्ट नहीं करता है। फिर तभी लूसी शांत होते हुए बोलती है इट्स ओके नेहा, ये ज़रूरी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाई। और ये सुन के तो नेहा बोलती है प्रोटेक्ट कर पाई मुझे। नेहा अपने मन में सोचती बोलती मॉम ने मुझे प्रोटेक्ट करा और वो उन्होंने अपने आप को हर्ट कर लिया, तो अब मैं उन्हें पूरी तरह से बेहतर बनाना चाहती हूँ। और हम देखते हैं तभी जिस रूम में पहले काफ़ी ज़्यादा शांति थी अब उसी रूम में से काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है। और हम देखते हैं अंदर जहाँ पे जो नेहा होती है वो अपनी डिवाइन पावर यूज़ कर रही होती है लूसी के घाव को सही करने के लिए। और लूसी उसे इस तरह से करते हुए देखते हुए सोचती बोलती है जो मेरी चोट थी वो डिवाइन पावर की वजह से अब ठीक हो रही है। और हम देखते हैं नेहा ने जो लूसी के घाव होते हैं उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया होता है। इसे ठीक होता हुआ देखते लूसी अपने मन में सोचती बोलती है मैंने सुना है कि हीलिंग पावर यूज़ करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंस्टिंक्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन नेहा ने तो इसे इतनी आसानी से कर दिया। और ये इतना कैसे वार्म फील हो सकता है। और हम देखते हैं नेहा को जिसे देखकर लग रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा थक गई है अपने पापा को यूज़ करने की वजह से। और वो तभी एकदम से लूसी के कंधे पे ही सो जाती है। लूसी उसे तरह से सोता हुआ देख मन में सोचती बोलती है उसने अपनी पावर का कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक गई है। तभी कोई कहता है आई न्यू इट, मैं जानती थी। और ये सुन के तो लूसी भी उस तरफ देखती हुई बोलते हूँ। और हम देखते हैं मिया को जो कि जा चुकी होती है और वो लूसी को काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देखकर बोलती है तुम कौन हो। और मिया जो कि बिना कुछ सुने बिना कुछ समझे बस लूसी की तरफ आगे बढ़ते हुए और उस पर चलाते हुए कहती है तुमने इसलिए एनी को गोद लिया क्योंकि तुम बस उसकी डिवाइन पावर चाहती थी। और मिया निया को लेते और उसे जगाते हुए बोलती है एनी उठो, वो बस तुम्हारी जो डिवाइन पावर है उसका यूज़ करना चाहती है। और लूसी पे चलाते हुए कहती है वो बस एक बच्ची है, तुम अपने गंदे लालच की वजह से उसे यूज़ करने की कोशिश मत करो। तुम पागल हो, तुम बहुत ही ज़्यादा पागल हो, तुम्हें पता भी है एनी ने पहले कितनी ज़्यादा सफ़र करी है। और लूसी जो कि मिया की सारी बातें काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रही होती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। लूसी को चुप देखकर उसे कुछ कहते हुए देखकर तो मिया भी अब चुप हो जाती है। फिर मिया ज़मीन पे बैठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा सैड होते हुए कहती है बस प्लीज़ तुम मुझे टेम्पल में भेज दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ तुम मुझे टेम्पल में भेज दो। तुम्हें नहीं पता कि एनी की लाइफ कितनी ज़्यादा हार्ड है। और मिया ये सारी बातें रोते हुए कह रही होती है और वो कितनी ज़्यादा गरीब किस्मत वाली है और वो कितनी ज़्यादा पिटीफुल बच्ची है, तो इसलिए प्लीज़। तभी लूसी उसकी बात काटते बोलती है मेरी बात ध्यान से सुनो। लूसी बोलती है एनी, जिसे तुम एनी कहती हो अब से तुम उसे निया कहोगी। और मुझे पता है निया एक सेंटेंस है बट अगर मैंने उसे टेम्पल भेजा तो फिर वहाँ जाके वो मर जाएगी। और मैं ये सुन के बोलती है नहीं इम्पॉसिबल है, जबकि सब जानते हैं कि जो टेम्पल है वो सेंटेंस की पूजा करने के लिए ढूंढ रहा है। लूसी सुन के बोलती है मैंने अभी तुम्हें जो भी बताया ये एक सीक्रेट है जो कोई भी नहीं जानता, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रही हूँ। मिया ये सुन के कहती है मुझे नहीं पता। लूसी बोलती है नहीं अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आपकी तरफ बस दौड़ पड़ी और आप भी उसके लिए घुटने के बल पर बैठी हुई हैं, इसलिए मुझे आप पर भरोसा है।
और लूसी जो कि ये कहकर एक प्यारी सी स्माइल देती और मिया जो कि उसकी ये बात सुन के मन में सोचते ही बोलती है उसे मुझ पर भरोसा है। और मिया जो कि इमोशनल होते ही मन में सोचते ही बोलती है किसी तरह से ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल जिसे मैं पहले ही मरा चुका समझ रही थी वह फिर से धड़क रहा है। एपिसोड 18 स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है व्हाइट मेज ओडा के ऑफिस को। वहाँ पे दो लेडीजें बैठी होती हैं। उनमें से एक लेडी बोलती है जो कि मैरिन होती है। वो बोलती है क्या तुम जानती हो कल मैंने कैप्टन लूसिया को देखा वो भी ड्रेस शॉप में। ब्लू हेयर वाली लेडी सन कहती उस जगह पे जहाँ बच्चों के कपड़े फिटिंग होते हैं वहाँ तुमने कैप्टन लूसिया को देखा। मैरिन कहती है हाँ ऐसा लगता है कि वह अपने बच्चे के किंडरगार्टन में एडमिशन करा रही हैं। मैरिन बोलती है लेकिन आप जानते हैं वह बच्ची काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस बात से मैं सबसे ज़्यादा क्यूरियस हूँ वह यह है कि बच्चे का पिता कौन है और ये रूमर्स काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं। ब्लू हेयर वाली सुन के कहती है हाँ मैंने भी इस बारे में कुछ सुना है। मैंने तो ये सुना है कि उसने खुद ही कहा है कि वो इतने सारे आदमियों के साथ सोई है कि उसे खुद नहीं पता कि इसका पिता कौन है। ये सुन के तो वो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं और मैरी खुश होते हुए बोलती है वह कितनी कूल है वह ऐसी ज़िंदगी जी रही है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ब्लू हेयर वाली कहती है आदमियों को कपड़ों की तरह बदलना सच में ये एक महान स्वord मास्टर के लिए बिल्कुल सही है। तभी मैरिन कहती है अरे हाँ मुझे याद आया अगर हम उसकी बात करें तो उस बच्चे की जो आँखें हैं वो गोल्डन हैं। तभी वो दोनों निया की आँखें और लियोन की आँखों को मैच करते ही बोलती हैं तुमने कहा गोल्डन आँखें तो इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि उसके फादर वो और कहीं नहीं बल्कि कैप्टन लियोन हो। और इनकी इमेजिनेशन तो देखो इन्होंने लियोन को बिल्कुल एक एंजल की तरह इमेजिन करा है। और ये इमेजिन करके तो वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। मैरिन ब्लश करते हुए कहती है इससे पता चलता है कि अब जब उन्हें बच्चे के बारे में पता चल गया है तो वह कैप्टन लूसिया के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। और ब्लू हेयर वाली भी बोलती है हाँ बिल्कुल सही ये बात साइंस भी बनाती है। तभी मैरिन को कुछ याद आता है। मैरिन कहती है बेटा मोमेंट जरा रुको हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी कंक्लूजन पर आ गए हैं। कोई और पर्सन भी है जिसकी गोल्डन आइज हैं मेरे ख्याल से उसका नाम है हाँ द क्राउन प्रिंस एरिन। यार गाइस सच में इन्होंने एरिन को तो बिल्कुल किसी डेविल की तरह इमेजिन करा है। इसका तो ऑरा बिल्कुल ही अलग लग रहा है। हम देखते हैं मैरिन को जो वापस से पलटती है बोलती है नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमारे गोल्डन ऑर्डर की एंजेलिक फिगर जैसे किसी पर्सन को फेडेड ब्यूटी के साथ जोड़ा जाना कितनी ज़्यादा शर्मनाक है। ब्लू हेयर वाली बोलती है हाँ क्या आनंद है। गाइस अगर आपको समझ में ना आया हो तो जो है ना लियोन को तो कंपेयर ही नहीं करना चाहते क्राउन प्रिंस से क्योंकि लियोन इनकी नज़रों में सबसे ज़्यादा ऊपर है। तभी हम देखते हैं इनके ऑफिस का गेट खोलता है और हम देखते हैं लियोन को जो कि अंदर आता है। और लियोन को अंदर आते हुए देखते हो मैरिन चौंकते हुए कहती है क्या कैप्टन अंदर आ गए। और लियोन उन दोनों को देखकर बोलता है आप इतने हैरान क्यों हैं। और ये सुन के तो वो दोनों घबराती हुई कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं हम तो हाँ बस ऐसे ही दोनों के दोनों वो हड़बड़ाने लगती है। तभी लियोन दोनों इग्नोर मारते हो अपने टेबल पे जाते हो और वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट फेंकता हुआ अपने टेबल पे बैठते हुए एक लंबी सांस छोड़ता है। हम लियोन को देखते हैं जो परेशान होते हुए अपने मुंह पे हाथ रखता है मन में सोचते हुए बोलता है अगर मैं सोची तो लूसिया को जरूर चोट लगी होगी। काश मैंने पहले ही चुपके से वह जादुई पत्थर ले लिया होता जो उसकी लोकेशन को ट्रैक करता है तो शायद मैं उसकी मदद कर सकता था। और लियोन काफ़ी ज़्यादा सैड होते हुए बोलता है मेरे पास कोई रीज़न नहीं है उसे विजिट करने का। उसे इस तरह से देख कर तो मैरिन और जो ब्लू हेयर वाली लड़की है वो भी मन में सोचती है लव सिकनेस हाँ ये तो पक्का प्यार का चक्कर है। मैरिन बोलती कैप्टन कोई चीज़ है कि जो आपको परेशान कर रही है। लेकिन लियोन जो कि ये सुन के भी कुछ नहीं कहता। मैरिन बोलती है आप कोई और रैंडम गिफ्ट नहीं भेजने वाले हैं है ना। इससे तो बस उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रेस होगा। ब्लू हेयर वाली बोलती है हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब जबकि किसी का बच्चा है तो उसे शायद गिफ्ट के बजाय किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होगी जिस पर वह भरोसा कर सके। लियोन ये सुन के मन में सोचते बोलता है ऐसा कोई जिस पर वह भरोसा कर सके। लियोन याद करता है मैजिस्ट्री ने कहा था कि उसके फादर ने माँ और बेटी दोनों को ही एब्डिकेट कर दिया और उन्हें छोड़ के भाग गया। लेकिन लूसिया ने उसे बचाने के लिए उसकी पहचान भी नहीं बताई। लियोन अपने मन में आगे सोचते हुए बोलते हैं कि इतनी ईमानदार महिला सच में किसी दूसरे आदमी को अपनी जिंदगी में स्वीकार करेगी। मैरिन लियोन को बुलाते बोलते हैं कैप्टन। मैरिन खुश होते हुए बताते बोलते हैं कल मैंने कैप्टन लूसिया और उसकी बच्ची को क्लॉथ शॉप में देखा था। मुझे लगता है कि शायद से वो अपनी बच्ची को किंडरगार्टन में भेजने के बारे में सोच रही हैं। और ब्लू हेयर वाली मुंह बनाते बोलते कितनी शर्म की बात है आपको गलती से उनसे टकरा जाना चाहिए था और बच्चे का चेहरा देख लेना चाहिए था। लियोन सुन के मन में सोचते बोलते किंडरगार्टन हाँ। और मैरिन एक लंबी कहानी पढ़ते बोलती है एंट्रेंस सेरेमनी में तो हर कोई कपल के साथ आएगा कैप्टन लूसी के लिए तो ये कितनी ज़्यादा बुरी बात है। तभी मैरिन कहती है रुको अगर हम इसे सही तरह से खेले तो
कैप्टन मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है। और ये सुन के तो लियोन भी आखिरकार मैरिन की तरफ देखता है। गाइस अब हम आगे देखेंगे ये लोग क्या खिचड़ी पकाने वाले हैं। लगता है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन फिलहाल अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैरेज दिखाई जाती है। हम देखते हैं कैरेज के अंदर लूसिया बैठी होती है जो मन में सोचती ही बोलती है टाइम काफ़ी जल्दी बीत गया और आज पहले से ही एंट्री सेरेमनी का दिन आ चुका है। और लूसिया परेशान होती है अपने सर पकड़ते हुए बोलती आज सुबह जो मुझे डांट पड़ी उससे मेरे कान अभी भी बज रहे हैं। और निया अपनी मॉम को ऐसा करते हुए देख परेशान होते बोलते मम्मी क्या आपको दर्द हो रहा है। लूसी सोचते बोलती है हाल में ब्लैक नाइट्स के बारे में कुछ बुरी खबरें आई थी। निया के लिए मुझसे कहा गया कि उस किंडरगार्टन के सालों में मैं किसी को भी अपनी पहचान ना बताऊं। अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मेरी आइडेंटिटी को छुपाना ये सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि मैं खुद को अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं झूठ बोलने में बहुत ही ज़्यादा बुरी हूँ। हम निया को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को सिर पे हाथ रखता हुआ देख वो भी अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं मम्मी क्या आपको यहाँ पे हर्ट हो रहा है क्या मैं इसे फिक्स कर दूँ हूँ। ये सुन के लूसी स्माइल करते हुए निया से बोलते इट्स ओके निया। और हम देखते हैं कैरेज को जो कि आगे की तरफ चली रही होती है और लूसिया बोलती है लेकिन मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि आपको कॉटन कैंडी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये सुन के निया कहती ओके। लूसिया हमें बताती है कॉटन कैंडी हमारा एक सीक्रेट कोड है जिसे सिर्फ निया और मैं इस्तेमाल करते हैं पवित्र होली पावर को कहने के बजाय। और हम देखते हैं लूसिया और निया को जो कि एक दूसरे को चुप रहने का इशारा कर रही होती है। लूसिया मन में आगे बोलती है बस उसे सुरक्षा रखने के लिए मैंने उसे होली पावर सिखाने का फैसला नहीं किया। और हम निया को देखते हैं जो इसके बाद काफ़ी एक्साइटेड होते हुए खिड़की से बाहर देख रही होती है। लूसिया से देखकर उनमें सोचते ही बोलते हैं वह अभी काफ़ी यंग है और अगर गलती से उसके मुंह से ये बात निकल जाए तो वो इतनी अभी एबल भी नहीं है कि वो अपने रिएक्शन को छुपा पाए। वैसे लियोमी कैसी है मुझे हैरानी है क्या वह ठीक है। अब गाइस ये लियोमी कौन है ये तो हमें आगे पता चलेगा पर फिलहाल लूसिया मन में आगे सोचती है वह उन लोगों की तरह है जिन्हें कर्ज लेना पसंद नहीं है इसलिए साथ रहने के बजाय मैंने उसे उस जगह पे काम करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया। लूसिया मिया के साथ वाली मेमोरी को याद करते हुए बोलते हैं खिड़की के बाहर की जगह देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। मुझे लगता है कि वह वहाँ अच्छी रहेगी। और गाइस मुझे लगता है ये लियोमी जो नाम है ना मुझे लगता है ये मिया का ही रखा होगा लूसिया ने। लूसिया आगे बोलती है और क्योंकि ये पास में है तो मैं कभी कभी उससे मिलने भी जा सकती हूँ। और ये सोच के लूसिया गहरी से सांस छोड़ती है और नरेटर बोलता है अब जाके उसको माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिलाए। सीन शूट होता है और हमें किंडरगार्टन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बलून वगैरह उड़ाए जा रहे होते हैं और कोई कहता है हम पहुँच गए हैं। और ये सुन के हम देखते हैं कोई कैरेज से उतरता है और ये और कहीं नहीं लूसिया और निया होते हैं जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। लूसिया चलते हुए मन में सोचती बोलती क्या ये सिर्फ मेरे साथ है या हर जगह ही इतने और भी लैस हैं। इस रफ्तार से तो मैं एक मोटी चिड़िया जैसी दिखने लगूंगी। इसी के साथ हमें किंडरगार्टन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स होते हैं और उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं। और गाइस आगे एपिसोड में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है तो उसके लिए आपको सबसे पहले मुझे लाइक्स और कमेंट्स करने होंगे जिससे कि मैं इसके जल्दी से जल्दी न्यू एपिसोड अपलोड करूँ। तो ठीक है बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।